मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है 2025 में 220 हमको पार करना है। पांचों पार्टी के जो पंचामृत है, सभी कार्यकर्ता मिल करके बिहार के अंदर सुशासन और बिहार के अंदर अराजकता फैलाने वाले से बिहार को मुक्त कराना, बिहार को फिर से सुशासन और विकास की गति को एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आगे बढ़ाएगी। भी घटक दलों के नेताओं ने एक मुश्त होकर के नीतीश कुमार जी के द्वारा 2025 का टारगेट दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें 2020 पार करना है, उसके लिए संकल्पित हुए और माननीय नेता के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ना और 2020 सीट को जीतना, इसका संकल्प लिया और पूरे जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको बेहतर प्रदर्शन करना है। 2 से 25 के इस बार पार जाना है। अच्छा, एक बात बताइए, जो मुसलमान और अपना एजेंडा करते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा आप मैसेज क्या है? आप जान लीजिए कि हम लोग जो है एनडीए घटक दल के तमाम नेता पूरे एकजुट हैं, एक साथ हैं। जिस तरह जो हमारे हाथ के अंगुली के पांचों अंगुली एक साथ जकड़ जाता है तो ताकत बन जाती है, तो उसी तरह हमारे जो पांचों घटक दल के लोग हैं एक साथ है, चट्टानी एकता के साथ है। और जो विकास विरोधी है, जो जन विरोधी है, उसके मनसूबों को चकनाचूर कर। देखिए, हम लोग 5 दलों का गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन का ये बैठक था और बैठक में यही निर्णय लिया कि आने वाला 1 साल के बाद 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो विधानसभा का चुनाव में 220 सीट कैसे पार करेंगे और सब मिल करके हम लोग जिला से लेके प्रदेश से लेके बूथ तक, पंचायत तक सभी कार्यकर्ता मिल करके बिहार में जो विकास हुआ है और इसके बारे में बताना है। और देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और जो जंगल राज था 15 साल 20 साल पहले, उनके बारे में भी बताना है। क्योंकि नए युवक जो हमारे आज 25 साल का 20 साल का हो गया, वह जंगल राज को नहीं देखा है, इसीलिए उन बातों को भी बताना है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। पुनः एक बार बिहार में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, इस तरह का कोई विषय नहीं है। हिंदुत्व के एजेंडे का क्या होगा? ऐसा है कि हिंदुत्व तो एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक विचारधारा है, तो हर धर्मों को अपने अपने धर्म को अपने अनुसार से मानने का सबको अधिकार है। यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने किसी जाति और धर्म के बारे में नहीं कहा, क्योंकि संगठनात्मक दृष्टि से जो हिंदू बंटता है उसको गोल करने की बात कहा कि गोल होइए, संगठित होइए, न कि किसी जाति और धर्म पर मैंने टीका टिप्पणी किया था। 20 हम लोग पार करें। एक एजेंडा सेकुलरिज्म का था, क्या उसको लेकर के भी कुछ गाइडलाइन आया है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर एजेंडा पर ऐसी कोई बात नहीं। सब यही बात हुई कि समन्वय स्थापित कीजिए, सभी दल के लोग, सब जब बड़े बड़े नेता अपने अपने जिले में जाइए, प्रखंडों में जाइए, सबसे मिलिए कार्यकर्ताओं से और टारगेट रखिए, लक्ष्य रखिए 2025 220 फिर से कहीं कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं, कहीं कोऑर्डिनेशन, इसमें कोई शक है क्या? इसमें आप लगता है आज ही आए हैं बिहार दुनिया जिंदगी में पहली बार। मुख्यमंत्री जी ने 2025 के चुनाव के तैयारी के लिए लोगों के बीच में रखा कि 16-17 साल में जो हम लोगों ने काम किया है उस काम को लेकर के लोगों के बीच में जाना है। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि इस बार के बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए, सड़क में, पर्यटन में, उद्योग के लिए जो उन्होंने विशेष मदद किया है बिहार को और आगे भी मदद का भरोसा दिया है, उससे बहुत मदद मिलेगा। और जो बिहार सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार का सहयोग है, वो अब रियल बिहार का जो एक टाइम आ गया, जो हम लोग बोलते हैं कि जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में, ये सारा टिप्स मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई जरूर पूछिए, जो लोग घूम रहे हैं उनके राजपाट में उन लोग क्या दिए थे बिहार को। और जब हम लोग आए, कम से कम जो 18 साल का पहला फर्स्ट टाइम वोटर है, वो तो नहीं देखा वो राजपाट,
उसको जरूर बताइए कि कहाँ से शुरू किए थे हम लोग और कितना काम हुआ है और अब केंद्र के सहयोग से कितना काम हो रहा है और आगे जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर भी एनडीए की मीटिंग होगी। आज एनडीए गठबंधन दल का बैठक माननीय नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार के आवास पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता मैंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किया और एनडीए गठबंधन दल के बैठक में सभी भारत सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक, संविधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, अन्य महत्वपूर्ण नेतागण उपस्थित रहे। एनडीए गठबंधन दल की बैठक में आज सभी गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय और हमारा लक्ष्य 2025 पर चर्चा हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष कभी कभी अब्बा उड़ाने का काम करता है और मैं इस गठबंधन दल में अब आगे क्या सरकार एनडीए गठबंधन दल में बनाऊंगा और पूर्व में महागठबंधन के कुछ नेताओं ने जो मुझे ठगने का काम किया और आकर के जो बीच में थोड़े दिन के लिए सरकार बनाया, वैसे लोगों से अब परहेज करना है और हम लोगों को एनडीए का सरकार भारी बहुमत से बनाना है। 2025 की तैयारी हम सबों को करनी है और 2025 में 220 सीट कैसे आएगी, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को, तमाम एनडीए के कार्यकर्ता बैठ कर निर्णय लिए हैं कि अगली सरकार हमारी जो बनेगी 220 के पार की बनेगी। क्या सेकुलरिज्म को लेकर के भी कोई दिशा निर्देश? बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमान चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे ईसाई, बिहार के अंदर जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, सब पंथ के लोग हैं, सभी का विकास हुआ है, सभी का कार्य हुआ है, कहीं किसी को छोड़ा नहीं गया है। चाहे भारत सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, निश्चित तौर पे सभी लोगों का काम हुआ है। इस काम के आधार पे हम लोग वोट मांगेंगे और निश्चित तौर पे उपचुनाव में चारों सीट जीतेंगे।